अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद उमर फ़ारूक है और हमारा आज का लेक्चर है कोल। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो है वो सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखे थे और उसके अंदर मैंने आपको लास्ट में बताया था कि हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो कोल के हवाले से है। ये लेक्चर बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है 10th क्लास के हवाले से भी, और नॉर्मली अगर कोल के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वो भी आपको काफ़ी हद तक इसमें मिल जाएगी। अच्छा, कोयले के बारे में सबसे पहले इसने ओरिजिन के हवाले से बात की। नॉर्मली पहले आपको ये तो पता है कि कोयला जो है वो एज ए फॉसल फ्यूल यूज़ होता है, और उसके बाद फिर अब हम आगे चलते हैं कि इसके ओरिजिन के हवाले से कोयला बनता किस तरह है। अब लोग ये कहते हैं, किताबों के अंदर ये लिखा हुआ है कि नेचुरली तौर पे कुदरती तौर पे आज से तकरीबन जो हवाला दिया हुआ है वो 500 मिलियन साल पहले का दिया हुआ है, 500 मिलियन ईयर्स अगो। वो कहते हैं कि दुनिया में जो है ना वो हालात बहुत ज़्यादा जो है वो साजगार थे, बहुत ज़्यादा दरख्त उग रहे थे, बहुत ज़्यादा जो है ना वो हरियाली थी, दरख्त उग रहे थे। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि कुछ अरसे के बाद जब बहुत ज़्यादा दरख्त पैदा होना शुरू हो गए तो उसके बाद एक ज़माना ऐसा आया कि ज़मीन में कटाव शुरू हो गया, ज़लज़ले आए। तो ज़मीन के कटाव और ज़लज़ले आने से लेट सपोज़ ये मैंने आपको रफ सा आइडिया दिया कि जैसे ये दरख्त हैं, तो ज़लज़ले आने से ज़मीन की कटाई से कटाव आया ज़मीन के अंदर, तो उससे जो है ना वो दरख्त उसी तरह पूरे के पूरे दरख्त जो है ना वो ज़मीन के अंदर चले गए। उसके ऊपर मिट्टी की तहें जमना शुरू हो गई, उसके ऊपर जनाब ज़मीन की लेयर्स आना शुरू हो गई और वो जो है ना दरख्त ज़मीन के अंदर दबना शुरू हो गए। तो वो कहते हैं जी जब भी कोई ज़िंदा चीज़ मरती है तो उसके ऊपर सबसे पहले बैक्टीरियाज अटैक करते हैं, और ये जो बैक्टीरियाज जो हैं ये बायोलॉजिकल चीज़ें हैं। आपको पता है कि एक सेल वाला जानदार है जो कि चीज़ों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अल्लाह ताला ने नेचुरली तौर पे इसको बनाया हुआ है जो कि चीज़ों की डीकम्पोजिशन करता है। तो जब ये डेड प्लांट्स यानी ये जो प्लांट्स गिर गए ज़मीन के अंदर दफन हो गए, इसके ऊपर बैक्टीरियाज ने अटैक किया। बैक्टीरियाज के अटैक करने से ये जो लकड़ी है ना, लकड़ी ये जो दरख्त है ये कन्वर्ट हो गए जनाब अली पीट के अंदर। यानी ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि वुड जो है यानी ये जो लकड़ी है, बैक्टीरियल एंड केमिकल रिएक्शंस, बैक्टीरियाज के मुख्तलिफ किस्म के केमिकल रिएक्शंस हुए और उसके बाद वो जो है ना वो पीट के अंदर चेंज हो गया। अब पीट जो है ये नॉर्मली कोयले की एक इन्फीरियर क्वालिटी इसको कंसिडर करते हैं, लेकिन ये कोयला होता नहीं है। अच्छा, अब हुआ ये कि ये जो पीट है इसके अंदर तकरीबन कोयले की जो क्वालिटी है वो कार्बन कंटेंट की बुनियाद के ऊपर रखी जाती है। एक बात आपने याद रखनी है कि कोई भी कोयला है उसके अंदर जितनी परसेंटेज कार्बन की ज़्यादा होगी वो उतनी अच्छी क्वालिटी का कोयला होगा और उतना ही ज़्यादा सख्त होता जाएगा। जितनी ज़्यादा परसेंटेज कार्बन की है उतना सख्त कोयला और उतनी अच्छी क्वालिटी का कोयला। और कार्बन की कंसंट्रेशन या कार्बन की क्वांटिटी बढ़ने से उसका रंग भी काला होता चला जाता है, क्योंकि हमें पता है कि कार्बन जो है वो ब्लैक कलर का होता है। तो कार्बन की कंसंट्रेशन, कार्बन की क्वांटिटी ज़्यादा, परसेंटेज ज़्यादा होगी, कलर उसका ब्लैक होगा। उसकी जो अगर आप उसकी थिकनेस, उसकी जो है ना उसके अंदर हार्डनेस ज़्यादा होगी। तो सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला वही है जिसके अंदर कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा है, और कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा होने से कलर उसका ब्लैक होगा, ब्लैकिश, जितना ज़्यादा ब्लैकिश होगा उतनी अच्छी क्वालिटी का कोयला होगा। अच्छा, उसके बाद अब देखें तो पीट जो है ये तकरीबन इसके अंदर 16 से लेके 50% तक कार्बन कंटेंट होता है। हम इसको कोयला कंसीडर नहीं करते, लेकिन अगर कहा जाए तो चलें ठीक है इसको कर लेते हैं क्योंकि इसके अंदर कार्बन की कुछ परसेंटेज है। तो उसके बारे में, उसके यूज़ के बारे में भी हमारी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि ये इन्फीरियर क्वालिटी का कोयला है और ज़्यादातर जो है ना चूना भट्टियों के अंदर इस्तेमाल होता है। चूना भट्टियाँ होती हैं जहाँ पे जो है ना वो चूने के पत्थर को गर्म करके उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग किया जाता है। तो यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ना, शायद आपको पता हो CaCO3, ये चूने का पत्थर होता है। चूना भट्टियों के अंदर इसको हीट की जाती है। हीट करने के लिए जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है वो हम लोग पीट को इस्तेमाल कर लेते हैं। इससे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड अलग होता है। तो मेन हमारा प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड है। इसको हासिल करने के लिए चूने की भट्टियाँ बनाई होती हैं, यहाँ पे चूने के पत्थर को गर्म करते हैं और उससे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। उसके बाद ये जो पीट है ना, पीट हमें पता चल गया जी बैक्टीरियल डीकम्पोजिशन स्टार्ट हो गई। उसके बाद अगर किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर बैक्टीरियाज के अलावा टेम्परेचर और प्रेशर, आपको पता है कि ज़मीन के अंदर की तरफ जितना चले जाते जाएंगे तो ज़मीन के कोर की तरफ, ज़मीन के कोर में आग है, लावा मौजूद है। अब जिस तरह लकड़ी ज़मीन के अंदर मज़ीद दबती चली जाएगी, आग के करीब होती जाएगी, उसको टेम्परेचर मिल रहा है, ऊपर से ज़मीन का प्रेशर मिल रहा है। तो टेम्परेचर और प्रेशर से चेंज आ रहा है ना, तो ये केमिकल चेंज होता है। बैक्टीरियाज भी इन्वॉल्व हैं, तो बैक्टीरिया जिंदा जानदार है, तो जिंदा जानदारों के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है बायो का।
तो टेम्परेचर प्रेशर की वजह से केमिकल चेंज और बैक्टीरियाज भी इन्वॉल्व हैं, तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं बायोकेमिकल चेंज। तो लकड़ी के बायोकेमिकल चेंज से हमारे पास जो है ना वो हमारे पास कोयला आता है। अब ये पीट को फिर दोबारा जो है नीचे की तरफ जाता है, नीचे से टेम्परेचर मिल रहा है, हाई प्रेशर मिल रहा है, तो ये पीट जो है ना ये लिग्नाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि इसके अंदर नॉर्मली लकड़ी के अंदर कुछ परसेंटेज पानी की भी होती है, तो वो पानी एवेपोरेट होता रहता है, पानी निकलता रहता है, और पानी के निकलने से कार्बन की परसेंटेज, कार्बन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, वोलाटाइल कंपोनेंट्स अलग होते चले जाते हैं। अच्छा, ये जो लिग्नाइट होता है ये 60 से लेके 65% इसके अंदर कार्बन कंटेंट होता है। अब लिग्नाइट के बारे में इसके यूज़ के लिखा हुआ है कि यूज इन थर्मल पावर स्टेशन, यानी कोयले से जो बिजली बनाने का अमल है उसके अंदर वो जो कोयला इस्तेमाल किया जाता है तो ये लिग्नाइट इस्तेमाल कर लिया जाता है। उसके बाद जब ये लिग्नाइट बन जाता है ना, तो लिग्नाइट बनने के बाद टेम्परेचर नहीं रिक्वायर्ड होता, सिर्फ प्रेशर ही रिक्वायर्ड होता है कि लिग्नाइट को अगर प्रेशर मिलता रहे ना, प्रेशर मिलता रहे, तो प्रेशर मिलने से ये लिग्नाइट कन्वर्ट हो जाता है बिचुमिनस में। अब बिचुमिनस जो है इसके अंदर तकरीबन 80 to 85% कार्बन कंटेंट होता है, और ये अच्छी क्वालिटी का कोयला थोड़ा सा समझा जाता है। ये हमारे जो है ना यहाँ पे इसका लिख दिया बिचुमिनस यूज्ड एज हाउस होल्ड कोल, यानी ये घरों में जो है ना कोयले वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो ये उसके अंदर इस्तेमाल होता है। अच्छा, उसके बाद बिचुमिनस को फिर मजीद अगर प्रेशर दिया जाए तो ये कन्वर्ट हो जाता है एंथ्रासाइट के अंदर, और एंथ्रासाइट के अंदर तकरीबन 90 to 92% जो है वो कार्बन कंटेंट होता है, और ये बहुत ही अच्छी सुपीरियर क्वालिटी का कोयला समझा जाता है। आप देख लें कि यहाँ पे 16 से 50% कार्बन है, यहाँ पे 60 से 65% कार्बन है, यहाँ पे 80 to 85%, 90 to 92%। तो जिस तरह कार्बन कॉन्टेंट बढ़ता जा रहा है, कोयले का कलर डार्क होता जाएगा और कोयला जो है वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होता जाएगा। तो नॉर्मली एंथ्रासाइट जो ये अच्छी क्वालिटी का कोयला समझा जाता है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन कंटेंट ज़्यादा है, हार्ड होता है, और कलर इसका ब्लैक होता है। तो ये वो कहते हैं जी सुपीरियर क्वालिटी कोल, यानी सुपीरियर क्वालिटी का होता है और हार्ड होता है, सख्त किस्म का कोयला होता है। तो इसको ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ के अंदर इस्तेमाल किया जाता है एज ए रॉ मटेरियल के तौर पर। खैर आगे जाके हम देखेंगे। अच्छा, उसके बाद ये जो एंथ्रासाइट है इससे आगे भी एक स्टेज पहुंची है, लेकिन बहुत रेयर, ना होने के बराबर, बहुत कम ऐसा होता है कि अगली स्टेजेस पे आए। तो इससे आगे भी जनूबी अफ्रीका के इलाके में जो है ना उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि एंथ्रासाइट से भी आगे अगर मज़ीद इसको आगे लेके चलते हैं तो एक मज़ीद आपको फ्रैक्शन मिलती है जो कि कार्बोनेडो के नाम से। अब कार्बोनेडो जो है वो तकरीबन 100% उसके अंदर कार्बन होता है, और इसको जनाब अली ब्लैक डायमंड का नाम दिया जाता है, यानी ये ज़मीन के अंदर से निकलने वाला जो है वो डायमंड ही कंसीडर किया जाता है। क्योंकि अब आगे हम देखेंगे कि कोयले के अंदर से मुख्तलिफ हिस्से मिलते हैं और वो हिस्से इतने कीमती हैं कि आप सोच भी नहीं सकेंगे। तो ये जो है ना कार्बोनेडो, ये 100% कार्बन कंटेंट होता है इसके अंदर। तो ये इस स्टेज तक बहुत कम, ना होने के बराबर पहुँचता है। इसके कुछ ज़खायर मिले हैं, कुछ इसके जो है ना वो जो जियोलॉजिकल सर्वे होता है, मुख्तलिफ दुनिया के कंपनीज़ होती हैं वो जियोलॉजी के अंडर जो है ना वो अपना सर्वे करवाती हैं। तो उन्होंने ये निकाला है कि साउथ अफ्रीका के इलाके में ये चीज़ भी मिली है जो कि 100% कार्बन कंटेंट जिसके अंदर पाया जाता है। तो ये जनाब अली ये रफ सा इंट्रोडक्शन था कि कोयला बनता किस तरह है और उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। ये टाइप्स जो थी ये कार्बन कंटेंट की बुनियाद के ऊपर थी। तो कार्बन कंटेंट की बुनियाद के ऊपर ये पीट, लिग्नाइट, बिचुमिनस और एंथ्रासाइट हो गया। तो इसके यूजेस भी आपको पता चल गए। अब नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर ये जो आपके पास अब कोयला आ जाता है, इस कोयले के ऊपर एक प्रोसेस करवाया जाता है जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। मैंने आपको लास्ट एक वीडियो के अंदर, मैं यहाँ पे आपको ऊपर जो है ना ये इन्फो के अंदर दे देता हूँ, यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता क्या है, और आपको उसी वीडियो के अंदर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का भी आगे पेट्रोलियम के अंदर जाके वो टर्म भी इस्तेमाल होनी है, तो ये टर्मिनोलॉजीज आपको सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए। अब कोयले के ऊपर फिर एक प्रोसेस करवाया जाता है जिसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। उसके बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करते हैं कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता क्या है और उसके बाद उस प्रोसेस के ज़रिए हम क्या क्या चीज़ें अचीव करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर पसंद आया होगा, इसके अंदर से बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।